Welcome to the solution of Gala Model Question Papers 2025. Standard Maths. Standard Maths Question Paper 2. Why Question Paper 2? Because Question Paper 1 solution is already given in Gala. So Paper 2 2025 Gala Standard Maths. The greatest 5-digit integer divisible by 93 is 93 से सबसे बड़ा 5-digit नंबर कौन सा डिवाइड होता है? सो वन इज ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर मीन्स you have to actually try to divide this, and check कि किस में आंसर आता है, and that is not at all easy. प्लस हो सके तो इसका आंसर बाय हार्ट कर देना. सो दिस इज वन ऑप्शन दैट यू एक्चुअली डिवाइड. अनदर ऑप्शन इज अ मैन्युअल मेथड, टेक्निक. और टेक्निक आ गई तो दुनिया का कोई भी सम सॉल्व हो सकता है. हाइएस्ट 5-digit नंबर इज 99999 एंड 99999 डिविजिबल बाय 93 ज़रूरी नहीं है. You will have to actually find out what is the answer of this, and the answer comes to be 1075.2. एक डेसिमल तक ठीक है. So 99999 5-digit number divided by 93 is 1075.2. इससे छोटा राउंड फिगर लेना है. 1075.2 से छोटा राउंड फिगर या नेचुरल नंबर इज 1075. उससे 93 वापस मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हेन यू डू दैट यू गेट 99975 एंड देयरफॉर योर आंसर इज 99975. ट्रायल एंड एरर से बेटर है. इसमें शॉर्ट आंसर आएगा और सिर्फ एक बार डिवीजन करना पड़ेगा. ट्रायल एंड एरर करना मत. 99975 ऑप्शन सी. Second question, dash is a polynomial with 0, 7 and 4. Zeros मतलब अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा 7 बीटा 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना? 11. अल्फा इंटू बीटा कितना? 28. तो पॉलिनोमियल के इक्वेशन में विच इज एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट में सम की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का 11 डाल दो, प्रोडक्ट की जगह पे 28 डाल दो. यू विल गेट योर आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28. दिस इज ऑप्शन 1. जीरोज मीन्स अल्फा बीटा. सम ढूंढो, प्रोडक्ट ढूंढो और इक्वेशन बना दो. सेकेंड ऑप्शन मैं 9th स्टैंडर्ड में कोई पूछता ये क्वेश्चन तो बताता. 9th स्टैंडर्ड में जीरोज इज 7, तो x इज इक्वल टू 7 एंड 0 इज 4. x is equal to 4. So factor is x minus 7 and x minus 4. When you multiply these two binomials, what you get is again the equation. If you feel this is easy, do this. If you feel this is easy, do this. नीचे वाली 9th स्टैंडर्ड मेथड है, ऊपर वाली 10th स्टैंडर्ड मेथड है. दोनों मेथड करेक्ट और वैलिड है. थर्ड ऑब्जेक्टिव. For a given pair of linear equation in two variables, if so and so condition, then pair has unique solution. कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन है. दिस इज विच कंडीशन. बट इसमें एक गड़बड़ है. दाल में काला है कि नहीं है? नहीं है. इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, दैट्स ऑल. फोर्थ क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ सो एंड सो इक्वेशन and alpha plus beta is equal to alpha into beta, then k is equal to what? शुरुआत में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, but you break it down slowly. First step, write the equation. And then try to identify what is the value of a, b and c. a 3 है, b 2k plus 1 है,
सी माइनस ब्रैकेट के प्लस 5 है, जो टेक्निकली बन जाएगा माइनस के माइनस 5. Once you find the value of ABC, write what is given to you, that alpha plus beta is equal to alpha into beta. Alpha plus beta is minus b by a. Alpha into beta is c by a. Upon a cut, minus b is equal to c. माइनस b की वैल्यू तो -2 के -1 बन जाएगा. और डायरेक्ट सी माइनस के -5. चारों के चारों टर्म माइनस है, चारों की साइन चेंज कर दो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशंस. के यहाँ पे -1 सामने माइनस, के इज इक्वल टू 4 इज द आंसर. विदाउट राइटिंग डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द सम्स. तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव डज नॉट मीन दैट सब में बाय हार्ट आंसर आएंगे. k is equal to 4. Fifth sum, 1 plus 2 plus 3 plus up to 50 plus 49 48 up to 1. I can divide this into two parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का टोटल up to 50, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का टोटल up to 49. The sum of natural numbers up to n terms is n into n plus 1 by 2. This is the shortcut formula. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का टोटल करना है, तो ये फॉर्मूला है 1 से 50 का टोटल इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, प्लस 1 से 49 तक का टोटल है n प्लस 1 बाई 2. This is 25. This is also 25. Take 25 common for ease of calculation. तो पहले में 51 बचा, दूसरे में 49. Look how beautifully this becomes 100 and the answer is 2500. अगर इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे, इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे, you are wasting time and risking कि शायद सिली मिस्टेक हो तो आंसर गलत हो जाएगा. इसको सॉल्व करने के और भी रास्ते हैं, बट दिस इज इनफ. आई विल नॉट बोर यू विद डिफरेंट मेथड्स. एक सीख जाओ, अच्छे से करो, मोर देन इनफ. इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, ABDE BCFD, इफ डैश देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा. ट्राइंगल का नाम है ABC DEF, ABDE डैश डैश, BCFD डबल डैश डबल डैश. तो कौन सा एंगल सेम होना चाहिए? SAS कंप्लीट करना है. एंगल B शुड बी इक्वल टू D, देन इट विल बी अ सिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू SAS थियरम. Objective number 7. Triangle ABC with vertices so and so is a dash angled triangle. मेरी मानो, कूच मत करो, draw a fake graph. Sometimes this works beautifully. A70, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7,0 A. B08, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे सो कॉल्ड है B08. एंड C इज 7 8. तो C भाई साहब है यहाँ से 7, ऊपर से 8. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. So if you have a decent control over rough graph paper, then you can use this. But अगर ये नहीं किया तो it will become a very very long sum. तो फिर वो ऑब्जेक्टिव तो होगा, मिलेगा 1 मार्क, लेकिन टाइम बर्बाद होगा 3 मार्क जितना. राइट एंगल ट्राइंगल इज द आंसर. What is the other method? For other method you will have to refer to the homework which we have done.
इन लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें था प्रूव राइट एंगल। प्रूव राइट एंगल की प्रोसेस फॉलो करोगे तो भी पता चल जाएगा दैट इट्स अ राइट एंगल। 8th सम, और मैंने वीडियो इसलिए बनाया दैट आई कैन शो यू शॉर्टकट ट्रिक्स, नॉट सो दैट आई कैन टीच यू समथिंग जो पूरे साल हमने ऑलरेडी सीखा है। तो रिमेंबर दैट वीडियो का पर्पस अलग है। इफ साइन थीटा इज a by b, cos थीटा इज what? No need for triangle. Sin square plus cos square is 1. Sin square plus cos square is 1, तो साइन स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर सामने माइनस हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ cos इज होल रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। देर इज वन मोर स्टेप। न्यूमरेटर को रूट अलग कर दो, डिनोमिनेटर का रूट अलग कर दो, तो योर फाइनल आंसर विल बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ओनली बी। दैट्स द आंसर, थर्ड ऑप्शन। ट्राइंगल बना के भी सम कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा है। 9th सम, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल का मतलब सर्कल के बाहर क्वाड्रिलैटरल है और क्वाड्रिलैटरल के सारी साइड्स आर टचिंग द सर्कल। सो पार्डन माय फिगर, बट quadrilateral touches the circle at 4 points A, B, C, D। ये फिगर बाय हार्ट कर लो। दिस इज कॉल्ड quadrilateral circumscribes a circle। The values given are AB 7.2, BC 8.5, DC नहीं DA 6.9 and CD question mark। The formula which you will by heart in this figure is AB plus CD, sum of opposite side। AB plus CD is always equal to AD plus BC, sum of another two opposite sides। मतलब 7.2 plus X is 6.9 plus 8.5। Very easily you can find your answer। 10th sum, the difference of circumference of radius of the circle is 18.5। difference of circumference and difference minus of circumference 2 pi r and radius r is equal to 18.5। take r common, 2 pi minus 1 is 18.5। R 2 pi minus 1 is 18.5। 44 upon 7 minus 1। LCM 44 minus 7 upon 7, तो 44 minus 7 becomes 37 upon 7 is 18.5। 18.5 into 7 upon 37। ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशंस यू विल सी 18.5 का डबल 37 होता है, तो 18.5 वन ज़ा, 18.5 टू ज़ा, एंड 7/2 is 3.5,
hence the radius is 3.5. But उन्होंने रेडियस पूछा ही नहीं है, उन्होंने पूछा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. एंड यू सी हाउ मिसगाइडिंग इट इज. ऑप्शन में 3.5 है, तुम खुशी खुशी रेडियस ढूंढोगे 3.5 लिख के आओगे, बट दैट इज रॉन्ग. सर्कमफ्रेंस पूछी है जिसका रेडियस 3.5 है. सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r. 2 पाई r is 3.5, 35 by 10. 7 5s are and 5 2s are 10. Answer is 22. So remember that. Don't get misguided by the options. Sum number 11. If the radius of the sphere is doubled, its volume becomes dash times the volume of the original sphere. Sphere मतलब एक ball, 3-dimensional ball. Yep. ऐसे दिखाता. If the radius of the sphere is doubled, तो volume पे क्या असर होगा? Let's say radius r है, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है. अब अगर रेडियस को मैं डबल कर दूं 2r, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा? वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई r क्यूब, बट r हो गया है 2r, विच इज 4/3 पाई 8r क्यूब. और 8 को बाहर धक्का मार दो तो 4/3 पाई r क्यूब मिल गया. So initially it was 4/3 pi r cube. Now it has become 8 into 4/3 pi r cube. Therefore it becomes 8 times the volume of original sphere. So please don't be into this misconception कि radius double तो volume भी double. Volume कुछ और हो सकता है. All depends on the formula. And this is the method. Twelfth sum. The mean of the following frequency distribution is 2.6. Then y is what? xi 1 2 3 4 5, fi 4 5 y 1 2, xifi 1 4 2 5 3 y 4 1 5 2 सम ऑफ एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई कुछ भी लिख सकते हो. 4 10 14 4 10 14 14 14 28 plus 3y and sum of frequency 4 plus 5 9 10 11 12 plus y 12 plus y. मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और क्वेश्चन में लिखा है मीन is 2.6. So mean is sigma xi fi upon sigma fi. This is the direct method, the first formula of finding mean. Mean is 2.6. Sigma xi fi is 28 plus 3y. Sigma fi is 12 plus y. Cross multiply 2.6 into 12 plus y is 28 plus 3y. 2.6 into 12 डायरेक्ट कर सकते हो, अपॉन 10 करके कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट. 2.6 into 12 31.2 ले आना. सो 31.2 plus 2.6y is 28 plus 3y. 28 यहाँ माइनस हो जाएगा, बचेगा 3.2. 2.6 यहाँ माइनस हो जाएगा, बचेगा 0.4. 0.4 को डिवाइड कर दो. When you solve this, you will get y is equal to 8. And that's your option 8. It's a full-fledged sum. Time management is so important in writing the 3-hour board paper
क्योंकि यू डोंट नो कौन सा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कितना टाइम ले लेगा. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड विल ऑल्सो मेक यू स्लो एंड स्पेशली इन द प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जाम. तो याद रखना, प्रेशर आएगा, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ही झेल पाओगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. ट्रू. खेल खत्म. इफ 7 इज वन ऑफ द जीरोज देन k इज 15. अगर इसका 0 7 है तो आई कैन पुट 7 इनसाइड द इक्वेशन एंड एक्सपेक्ट के सामने 0 आएगा. तो 49 प्लस 7k माइनस 105 इज 0. तो 7k माइनस 56 इज 0. k इज 8. यहाँ पे लिखा है k 15. ये गलत है, ये सही है. देयरफॉर आंसर इज फॉल्स. 15th क्वेश्चन. द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0, ट्रू और फॉल्स. इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -26, c की वैल्यू 169. d is equal to b square minus 4ac. So discriminants formula. ये वैल्यूज लिखनी है. डायरेक्ट लोगे तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है. -26 स्क्वायर -4 1 एंड 169. 8th स्टैंडर्ड में बोला था 30 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट कर लो. अब जाके बोर्ड में वो प्रॉब्लम होगा. इफ यू स्टिल डोंट नो 26 स्क्वायर बाय हार्ट, नॉट अ गुड थिंग. 676 माइनस 4 इंटू 169 676 0 is 0. Discriminant is 0. Answer is true. 16th question. The perpendicular distance of 4 minus 8 from y-axis is 8. Typical 9 standard sum from chapter 3 and 4. Distance from x-axis पूछे तो y coordinate. Distance from y-axis पूछे तो x coordinate. यहाँ पे है distance from y-axis. ये आंसर होना चाहिए था. लिखा है 8. Answer is false. In a circle with radius 10, the angle of two sectors are 32 and 80. Find the ratio of the area of the two minor sectors. Wow. एक सर्कल है. एक पिज्जा की स्लाइस छोटी है, एक पिज्जा की स्लाइस बड़ी है. छोटी स्लाइस इसलिए है क्योंकि उसका एंगल छोटा है. बड़ी स्लाइस पिज्जा की बड़ी इसलिए है कि उसका एंगल बड़ा है. आवर जॉब इज टू फाइंड रेशियो, मीन्स डिवीजन ऑफ एरियाज ऑफ टू माइनर सेक्टर. इसका एरिया और इसका एरिया. फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और दूसरे का एरिया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई कट, आर स्क्वायर कट, 360 कट. अंत में बचता कुछ नहीं है. 32 अपॉन 80. 8 4 जा 8 10 जा 2/5. 2:5 is the answer. The ratio of areas of two minor sectors मतलब पिज्जा स्लाइस. For a given frequency distribution, if m minus x bar is 2, m plus x bar is 38, find z. It's very easy because you can see कि elimination हो सकता है. m minus x bar 2, m plus x bar 38. to m 20 आएगा. एलिमिनेशन तुम्हें खुद करना है. x बार आएगा 18 और z आएगा by the standard formula 3m minus 2x bar which you have to by heart. 3m minus 2x bar 60 minus 36
24 is the answer. So Z is equal to 24. Also when you do the sum, please keep checking for the answers. कभी कभी मेरे आंसर भी गलत हो सकते बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, और कुछ सम्स मैं नहीं करूँगा, यू हैव टू सॉल्व देम. तो डेफिनेटली प्लीज चेक द आंसर बिफोर मूविंग ahead. Number 19, what is the LCM of 72 and 225? 72 और 225 को साथ में फैक्टराइज करो. That's all. You can start from any number क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. 236 जा 225 में कुछ नहीं है. 218 जा 225 में 2 नहीं है. 29 जा 3 जा 375 जा 31 जा 325 जा और 25 के लिए आ गए 5. Therefore the LCM is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. 1800 is the answer. Twentieth sum. The root of the quadratic equation so and so are reciprocal of each other. If roots are reciprocal, please by heart A is equal to C. A दिख रहा है मुझे 6, C दिख रहा है मुझे M is equal to 6. तो जितना टाइम दूसरे सम में बर्बाद होगा, some of the sums will be so easy that you will save time. And the last 4 objectives, which is match the following. Always the graph of so and so intersects. ग्राफ करना है तो इसको सॉल्व कर दो पहले. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो x माइनस 3 आएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, तो इसका एक ही जीरो है. देयरफॉर ऑन द ग्राफ पेपर it will be a U-shaped parabola क्योंकि quadratic है, and it will touch at 1 point 3,0. This is called understanding the graphs. Now read the option. This particular graph intersect the axis at 2 points? No. Intersects the axis at 1 point? Yes. Does not intersect? No. Answer is B. Similarly, दूसरा equation solve करने की कोशिश करो. x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40. 8 5 जा 40. मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया ये. Therefore the zeros are 5 and 8. Therefore it will intersect at 2 points, 5 and 8. Option A intersects at 2 points. 1 minus cos square is sin square, formula है, and 1 plus tan square is sec square, formula है. 2 easy marks. Do the formulas of trigonometry properly. Section B. Find the HCF and LCM of 510 and 92 and also verify so and so is equal to so and so. पहले फैक्टराइज करो. 510 is 2, 3, 5, 7. 92 is 2, 23. Let me just confirm. 2, 23. Therefore, HCF तो easy है. Highest common factor of these two numbers is what is common? 2, and that's it. And least common multiple भी इसमें से निकल सकता है. कैसे? जो कॉमन है वो एक बार लेना है और जितने भी बचे वो सबके सब ले लेना है. 2, 3, 5, 7, 23 तो एलसीएम मिल जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो अ वैलिड मेथड. 2, 3, 5, 7, 23. 9660 is the LCM. And now we have to verify that HCF into LCM. So LHS is equal to HCF into LCM is equal to 2 into 9660
is equal to 19320 and RHS is equal to product of two given numbers. प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स मतलब 510 इंटू 92 एक्चुअल में करना एंड समथिंग इज रॉन्ग. 510 इंटू 92 46920 आ रहा है. मेरा सम वेरीफाई हुआ नहीं. इफ यू वेरीफाई ऑनेस्टली देन ओनली यू कैन कैच योर ओन मिस्टेक. लेट्स थिंक वंस अगेन. 510 का फैक्टर्स करेक्ट है कि नहीं? 2 3 5 7. 2 3 5 7 इज नॉट करेक्ट. ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस सब में होता है. बोर्ड एग्जाम एक बार आएगी. डोंट बी अंडर दैट ओवर कॉन्फिडेंस. स्पेंड दैट 2 minutes to nicely solve the sum starting from 2. 2 2s are 4, 5, 5, 5, 51, 3, 17, 17, 1. तो आएगा 2, 3, 5, 17. माई ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने 17 की जगह 7 ले लिया था. And 92 is 2 to 23. Highest common factor is still 2, but least common multiple has changed. LCM के लिए जो कॉमन है वो एक बार, बाकी बचे सब के सब. 2 3 5 17 23. 2 3 5 17 23. 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60. इसके बाद सबको मैन्युअली करना पड़ेगा. एट द मैक्स 6 इंटू 17 कर सकते हो. 6 7s are 42, 6 1s are 6 plus 4 102 और एक 0. एंड देन यू हैव टू डू इट विथ प्रॉपर मेथड इन रफ. 2 3 4 6 0. दिस इज द LCM. नाउ वील स्टार्ट verifying. What we have to verify? LHS is HCF into LCM. 2 into 2 3 4 6 0 0 2 9 6 4. RHS is equal to number into number, मतलब A into B अगर याद है तो फॉर्मूला, मतलब 510 into 92 and the number is same because हम पहले कर चुके. So please, one silly mistake and your 2 marks is gone. Don't do that. Do it with full method, no overconfidence. 26. Solve the following pair of linear equations by substitution method. Never do substitution in a double decker sum. तो 3x by 2 फ्रैक्शन है, 5y by 3 फ्रैक्शन है. कोई भी फ्रैक्शन वाले सम को हाथ लगाना चाहिए नहीं. फ्रैक्शन को भगाओ. कैसे भगाओगे? LCM लेके. 2 और 3 का LCM 6. दिस इज 9x माइनस 10y इज माइनस 2. 6 सामने जाएगा. 9x माइनस 10y इज माइनस 12. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे आएगा 3 2s are 6. 2x प्लस 3y इज 13 by 6. बधाई हो, 6 कट हो गया. 2x प्लस 3y इज 13. कोई भी x या y अकेला नहीं है, वरना सम वुड हैव बीन ईजियर. नाउ स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कोई भी अकेला नहीं है एंड देयरफॉर देयर इज नॉट मच डिफरेंस. I'll choose this equation and find the value of x. 13 minus 3y upon 2. And this value of x I'll substitute in the first equation. 9x minus 10y is minus 12.
and the value of x is 13 minus 3y upon 2. (117 minus 27y upon 2 minus 10y is minus 12. यहाँ पे अपॉन 1 है, वापस एलसीएम लेना पड़ेगा. So the denominator will be 2. 117 minus 27y, no change. 2 gets multiplied here, minus 20y. 117 minus 47y, 2 gets multiplied on the right side, minus 24. Change of position, minus 24 becomes plus 24, minus 47 becomes plus 47. (141) is 47 upon y. Y is 141 upon 47. 3 is the correct answer. 3 7s are 21, 3 4s are 12 plus 2 14. Correct. So y is equal to 3. And then you go all the way to this place and put y3. 13 minus y3 upon 2, 13 minus 9 upon 2, 4 by 2, x is 2. The x2 y3 is the answer. Don't underestimate substitution methods. Look at the size of the sum. It takes large amount of practice to solve such kind of sums. ये भी जानना ज़रूरी है, what to avoid, what to select. इसीलिए ऑप्शंस देते हैं, बट ऑप्शन में करेक्ट सिलेक्ट नहीं किया तो भी फंस सकते हो. 27th sum. Find the roots of the following equation by factorization method. Factorization method means middle term splitting. Find the roots. 2x square minus x plus 1 by 8. Fraction बिल्कुल नहीं चलेगा, therefore I will take LCM. Common denominator 8. 2 8s are 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. ये 8 सामने मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा. So 16x square minus 8x plus 1 is 0. इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग खुद करोगे तो पता चलेगा. 4x minus 1, 4x minus 1 आता है. Splitting is easy. And therefore the roots are 1 by 4, 1 by 4. Easy. Sum over. So just I was talking about choice. Choose wisely, वरना फंस जाओगे. 28th sum. Find the discriminant of the quadratic equation so and so. A 3, B minus 4 root 3, C 4. D is equal to B square minus 4AC minus 4 root 3 का स्क्वायर minus 4AC. 4 4 जा 16, 3 जा 48 और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, 0. डिस्क्रिमिनेंट इज 0. बैक ऑफ द माइंड पता चल गया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आएगी बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. लिखना ही है, नेचर ऑफ द रूट्स इज रियल एंड इक्वल. एंड फाइंड देम मतलब पूरा श्रीधर आचार्य करवा ही लिया टुकड़े टुकड़ों में. अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a. माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 0 की कोई वैल्यू नहीं है और नीचे है 2 3 जा 6. दिस इज अल्फा. और बीटा करोगे तो भी सेम आएगा, वहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, बट द आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम. ऑल्सो प्लीज मेक अ पॉइंट टू कीप चेकिंग द आंसर्स. आंसर 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 आंसर.
Standard Maths, paper 2, sum number 28. Two by root 3. D is 0, roots are real and equal, and the roots are 2 by root 3, और हमारा आया 4 root 3 by 6, because I forgot one thing during discussion, ये कट होता है, करना पड़ेगा 2 root 3 by 3. This is rationalized denominator. They have not rationalized the denominator. इसमें तुम्हारे मार्क्स कटेंगे नहीं. This is also perfect answer, but 4 and 6 has to be cancelled. Remember that. That's the importance of checking the question once in a while. For you, always. For me, it's okay. 29. How many 3-digit numbers are divisible by 7? Textbook sum और homework में ऐसे बहुत सारे sum solve किए थे. You have to start with all the 3-digit numbers. 3-digit numbers starts from 100 and they end at 999. But we want those numbers which are divisible by 7. To find such numbers, 100 upon 7 करेंगे, 999 upon 7 करेंगे. चाहे जितना भी टाइम लगे, a long division has to be done and decimal has to be found out up to one place. तो 14.2 and 999 upon 7 is 142.7. After finding the decimal version, 14.2 से बड़ा राउंड फिगर, 142.7 से छोटा राउंड फिगर, एंड अगेन मल्टीप्लाई 7. यहाँ पे आएगा 105, यहाँ पे आएगा 994. This is our AP, is our arithmetic progression. These are all the 3-digit numbers which are divisible by 7. But the main question is, how many are they? The how many का आंसर अब शुरू होता है. So this process has to be done to find the AP. A, first term. AN, last term. Common difference D, 7 के मल्टीपल्स है, इसलिए 7 7 का जंप होता है. एंड हाउ मैनी, n क्वेश्चन मार्क. ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस n माइनस 1 d. 994 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. 105 माइनस कर दो, सो 894 889 आ जाएगा. अब 7 डिवाइड कर दो, 889 डिवाइड बाय 7. 7 1s are 7, carry 1 18, 7 2s are 14, 127. And minus 1 goes on the opposite side, so n becomes 128. Answer is 128. Thirtieth sum, evaluate. Whenever you are evaluating, first create a structure. Something plus something minus something upon something plus something plus something. स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60. तो sin 60 का उल्टा 2 by root 3. sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45. बैठो टेक्स्ट बुक नो सम છે.
LCM in the numerator 2 1 or root 3 2 root 3. You have to compare the denominators. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 root 3 है. What is missing? Root 3. Multiply that ऊपर and write down. Plus this is 1, this is 2 root 3. पूरा 2 root 3 missing है. Minus root 3 तो है, 2 नहीं है. Multiply 2 ऊपर, 2 2 जा 4. This is how you take LCM. Again the same process. Two root 3 gets cancelled. Therefore you get 3 root 3 minus 4 upon 4 plus 3 root 3. Before going ahead, नीचे का टर्म्स उल्टा करके लिख दो सो दैट इट मैचेस विद द न्यूमरेटर. प्लस वाले ब्रैकेट को तुम उल्टा कर सकते हो, तो 4 plus 3 root 3 and 3 root 3 plus 4 is one and the same thing. From here starts another process of 9th standard. Rationalize the denominator. First, solve the denominator. 3 root 3 plus 4, 3 root 3 minus 4 is 3 root 3 square minus 4 square. 3 root 3 का square 9th standard 27, 4 square 16. 27 minus 16 is 11. Once you have solved the denominator, go for the numerator. 3 root 3 minus 4, 3 root 3 minus 4 is same 3 root 3 minus 4 whole square. A minus B whole square का formula A square minus 2AB plus B square, which is 27 minus 2 3s are 6 4s are 24 root 3 plus 16, and hence the final answer is 43 minus 24 root 3 upon 11, which is textbook answer जो by heart हो जाना चाहिए. Again देख के अगर लगता है, even if you start the sum and you realize this is very long, you can leave it. You can very neatly cancel the sum and try to do something else. Prove that root of 1 plus sine upon 1 minus sine is sec plus tan. Root 1 plus sine upon 1 minus sine, रूट के अंदर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. 1 plus sine मल्टीप्लाई करो इनसाइड द रूट. सो न्यूमरेटर बिकम्स 1 plus sine का होल स्क्वायर, and denominator a plus b, a minus b is a square minus b square, 1 minus sine square. Give the roots individual, नहीं, एक और स्टेप कर लो. So this is 1 plus sine whole square and 1 minus sine square is cos square, formula है. Now the root and the square gets nullified. Root or square gets nullified. 1 plus sine upon cos. This denominator cos, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, दोनों को इंडिविजुअली दे दो. 1 by cos, sine by cos. 1 by cos is sec, sine by cos is tan, and this is the right hand side. So when you start the sum, you should write LHS, and if you get what you want, you should write RHS. Again, this is textbook sum. You can see it in other videos and textbook solution. This is how it is done. But guaranteed half या 1 mark कट जाएगा. Think, what is the mistake?
As such, there is no mistake, but there is laziness on my part. You cannot afford to be lazy in exam. Sine A, sine A, sine A, sine A, sine A. Writing this A is compulsory. If you don't write, be prepared to lose marks for no reason. Sum number 32. Point A lies in the exterior of a circle with center P and radius 7. Tangent through A touches the circle at B. Very, very easy sum. Circle. A lies in the exterior. A. Exterior. Center P, radius 7. Center P, radius 7. Tangent through A touches the circle at B. A से जो tangent है touches the circle at B. AB 24 given. Find PA. Therefore, join PA. According to theorem 10.1, radius is always perpendicular to tangent. Radius tangent perpendicular. Therefore, this becomes a right angle triangle. Pythagoras पूरी दिखानी है. Answer आएगा PA 25 because 7, 24, 25 is a triplet. इतना ही करोगे तो हाफ मार्क भी मुश्किल से मिलेगा. रिमेंबर दैट इट शुड बी विथ फुल मेथड इन एग्जाम. सम नंबर 33. Third sum. The sum of the radius of the base and the height of the solid right circular cylinder is so and so. Total surface area 1628. Volume. It's a textbook sum. There is a solid right circular cylinder. Means it's a normal cylinder. Sum of radius ये and height ये height h radius r का total is 37. If its total surface area is 1628, find its volume. Total surface area given, but what is the formula of total surface area? 2 pi r h plus r. Total surface area is given 1628. 2 is a number, pi is a number, radius पता नहीं, but h plus r is directly given as 37. So the minute you put 37, you are on the right track where you can easily find the radius. So 1628 multiplied by 7 upon 2, 22, 37. सारे नंबर्स एक तरफ लेके शांति से कैंसलेशन शुरू करो तो पता चलेगा कि वो इजी नहीं है. 2 1 जा 8 1 4, 11 2 जा 11 74 जा, 37 1 जा 37 2 जा, 2 and 2 कट 7 बच गया. रेडियस इज 7. पूछा क्या है? वॉल्यूम. तो रेडियस मिल गया टोटल सरफेस एरिया में से. रेडियस इज 7. देन हाउ मच इज द हाइट? हाइट इज 30. रेडियस इज 7. Now find the volume of the cylinder by using formula pi r square h and verify your answer before jumping to the next sum. 34th sum. ये तुम्हें खुद ही करना है. फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. मोड का फॉर्मूला एक ही है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2
into h. Do we have everything? L, f1, f0, f2, h, सब कुछ अंदर डाल के आंसर निकालना है. Find the answer yourself and verify your answer also. 35th sum. Find the mean number of plants. It's a very normal sum. जो मेथड यूज करनी है करो. Find the mean. I recommend direct method because the numbers I look at it are very simple. डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी. It's a normal sum of finding mean. 36th question. Savita Hamidar, friends, what's the probability that both will have different birthdays and same birthdays? Ignore leap year. If you ignore a leap year, it has 365 days in a normal year. सविता और हमिता का 365 डेज में से सेम डे पे बर्थडे आएगा, तो या तो वो 1 जनवरी हो सकता है, 2 जैन सेम डे हो सकता है, 3 जैन, 31 दिसंबर. सो देर आर टोटल 365 ऑप्शंस, बट एक्चुअल में सेम डे तो कोई एक ही दिन होगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थ डे of these two people is any one day out of 365. But ये इसमें सीरियल नंबर 2 पहले आएगा. सीरियल नंबर 1 इज डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट डेज. तो किसी का 1 जन है तो दूसरे का नवंबर में है, किसी का दिसंबर में है, किसी का जून जुलाई में है. तो ऐसे there are total 364 options. So probability of birthdays on different days is 364 upon 365. It's a unique sum and the answer is correct as you can see here. But learn to write a little bit. Show it to me if you have any doubts कि कैसे लिखना है. 37 card marked with number 13, 14, 15 up to 60. कहीं से भी शुरू कर दिया इस बार. 13, 14, 15 all the way up to 60. Blah 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 blah. Find the number divisible by 5. तो probability that the number you choose can be divided by 5, इसमें से divisible by 5 को फिल्टर करना है. कितने हैं? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 numbers out of. अब कितने numbers है? 60 नहीं है. You will have to use your brain here कि 13 से 60 तक कितने numbers है? Most of you will do like this. 60 minus 13. 47. But it is wrong. +1 करना पड़ेगा. There are 48 numbers. क्यों? वो तुम खुद डिकोड करो. Use Excel, write down the numbers and count. Do whatever, but try to decode this riddle. 13 से 60 तक 47 numbers नहीं, 48 numbers है. And therefore the denominator will be 48 and the final answer will be 5 upon 24. How many are perfect squares? Probability of getting a perfect square. 13 के बाद perfect square कौन सा है? 16, 25, 36, 49, 64. 64 60 के बाहर चला गया. 1 2 3 4 perfect square है. 4 upon 48, 1 by 12. So 5 by 24 and 1 by 12 is the answer. Is it correct? Yes, it is correct. There, and it is correct because this is 48. ये riddle solve करना मजा आएगा. 37 के बाद section C 3 markers. 38 sum. Find the zeros of the polynomial t square minus 15. Textbook sum. Let the polynomial is equal to 0. Therefore t square minus 15 is equal to 0. Therefore t square is equal to 15. Therefore t is equal to root 15.
बट रूट्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। आ मिल गया zeros. Therefore alpha root 15, beta minus root 15, a t square का कोएफिशिएंट 1, b खाली t का कोएफिशिएंट जो t है ही नहीं तो b 0, c -15. सो अल्फा बीटा a b और c का लिस्ट बनने के बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट शुरू होता है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय वेरीफाई करना है. लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा प्लस बीटा, 0 आएगा. एंड राइट हैंड साइड माइनस बी बाई ए बी, 0 आएगा. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा इंटू बीटा -15 आएगा. एंड राइट हैंड साइड c by a -15 upon 1, again -15. Do it neatly. You all know how to do this. प्लस टेक्स्ट बुक का सम है, फेयर बुक निकालो, उसमें सॉल्व किया हुआ होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 39. अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 6x square minus 17x plus 12. Find the quadratic polynomial with zeros 1 by alpha and 1 by beta. इसको करने के 2-3 तरीके हैं. I will do whatever I feel like doable. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा ढूंढ लो. 6 12 72. अब 17 बनाना है. 72 कैसे होगा? 6 12 9 8 तो 6x square minus 9x minus 8x plus 12. 3x common, 2x minus 3 minus 4 common, 2x minus 3, 2x minus 3, 3x minus 4, x is equal to 3 by 2, x is equal to 4 by 3. अल्फा मिल गया 3 by 2, बीटा मिल गया 4 by 3. This is step 1. Alpha and beta are zeros of the polynomial and I have alpha beta in my hand. अब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर उसके जीरोस को उल्टा कर दिया. सो इफ आई डू 1 बाय अल्फा, 3 by 2 will become 2 by 3. And if I do 1 by beta, 4 by 3 will become 3 by 4. These are the zeros. और zeros मतलब x की वैल्यू. zeros में से फैक्टर्स बनाना 9th स्टैंडर्ड में सीखा था. 3x minus 2 and this is 4x minus 3. And if you multiply these two brackets, 3 4s are 12x square minus 9x minus 8x plus 6. 12x square minus 17x plus 6. This is the another equation. Sum over. And if you see carefully, this is like रिवर्स सम. रिवर्स मतलब इक्वेशन से अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा से इक्वेशन. 12x स्क्वायर माइनस 17x माइनस के प्लस 6. हाँ प्लस 6. इट इज़ करेक्ट. सिर्फ उन्होंने आगे k लगाया है. तो जनरली व्हेन वी फाइंड द इक्वेशन यू राइट k. इस मेथड में के आता नहीं है बट तुम लगा सकते हो, लगाना ही चाहिए. एनी इक्वेशन दे आस्क ऑलवेज अटैच के. आई विल शो यू अनदर मेथड ऑल्सो. इंस्टेड ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सी द अनदर मेथड अगर तुमको ठीक लगे तो. वंस अगेन 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12
is the equation alpha plus beta is minus b by a, minus b by a, 17 by 6. This is 1. Alpha into beta is c by a, 12 by 6, 2. इतना रेडी कर दिया. Now they are asking, find the equation if the zeros are 1 by alpha and 1 by beta. अगर 0 1 by alpha है और 1 by beta है तो उसका सम क्या है? 1 by alpha plus 1 by beta means beta plus alpha upon alpha beta. और मेरे पास बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है 17 अपॉन 6. अल्फा इंटू बीटा है 2. Therefore I get the sum as 17 by 12. What is the product of the zeros? और zeros ये दोनों है. तो product of the zeros is 1 by alpha into 1 by beta means 1 by alpha beta. और मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है. So I get the sum and the product of the new zeros. सम और प्रोडक्ट में से इक्वेशन फाइंड करना हमें आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट. एलसीएम 12. 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 और ये 12 बाहर k के साथ चला जाए. 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 एग्जैक्ट सेम लेंथ है. वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू वॉन्ट टू यूज. राइट साइड में 9 स्टैंडर्ड की स्ट्रैटेजी है, लेफ्ट साइड में 10 स्टैंडर्ड की स्ट्रैटेजी. बट डोंट अंडर एस्टिमेट पॉलिनॉमियल चैप्टर ऑल्सो. सब ईजी है. So few things are difficult, they are going to remain difficult. Practice, practice, practice. Sum number 40. An AP consists of 50 terms. Sum number 40. AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term जो कौन सा है पता नहीं. ये 50 terms, तो last term 50. There are 50 terms, so last term is the 50th term and the last term is 106. Find the 29th term. D is equal to am minus an upon m minus n. D is a3 minus a50. उल्टा करते हैं, a50 minus a3. a50 minus a3 upon 50 minus 3. 106 minus 12 upon 50 minus 3. 94 upon 47. D is 2. This is the first step. अब A ढूंढेंगे. D तो मिल गया by this process. A ढूंढने के लिए we'll take the support of this particular term. A3 का फॉर्मूला है A plus 2D. A3 की वैल्यू 12. A खुद पता नहीं. D is 2. 12 is equal to A plus 4. A is equal to 8. And once you get A and D, nobody can stop you from finding A29, which you have to do it yourself. Sum number 41.
Find the sum of odd numbers between 0 and 50. Odd numbers between 0 and 50 is 1, 3, 5, 7 और ये अटक गया. So once again, sum of odd numbers between 0 and 50 का टोटल ढूंढना है. तो 1 + 3 + 5 + 7 up to 49. नॉर्मल सम है. A1, D2, AN 49, N question mark. So first thing is you find out N by using the AN formula. AN is A plus N minus 1 D यूज करो. N ढूंढो. N क्या आएगा देखते हैं. 49 is 1 plus N minus 1 2. 1 सामने माइनस. 48 is N minus 1 into 2. 2 सामने डिवाइड. 24 is N minus 1. माइनस 1 प्लस हो जाएगा. N is 25. Once you find N25, you have to find out S25. जहाँ पे A है, D है, N है. Apply the formula. Sn is equal to N by 2, 2A plus N minus 1D. You will very easily find the answer. फिर भी मैं करता हूँ एक बार, बिकॉज ऑड नंबर है. 25/2, 2A plus 25 minus 1D. 25/2, 2, 25 minus 1, 24, 24 2s are 48. If you find these calculations very fast, you have the option of slowing down the video or pausing the video. 25 into 25, 625 is the answer. Is it or is it not? Let us check. Yes, 625, 41 का आंसर है करेक्ट. सम नंबर 42. शो दैट सो एंड सो आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर. प्रूव स्क्वायर हमारे होमवर्क वर्कशीट में बहुत सारे सम्स थे. प्रूव स्क्वायर, प्रूव रेक्टेंगल, प्रूव रोम्बस, प्रूव पैरेललोग्राम, प्रूव आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सब के सब प्रूव आने चाहिए. ए, बी, C, D. You will have to find 6 distance formulas. AB square is 3 minus 6 का square plus 10 minus 5 का square is 9 plus 25, 34. BC square is 6 minus 1 का स्क्वायर प्लस 5 minus 2 का स्क्वायर, 25 plus 9, 34. CD square is 1 minus minus 2 square plus 2 minus 7 square, 9 plus 25, 34. पता है स्क्वायर है तो यू शुड नो के सारे डिस्टेंसेस सेम ही आने वाले. बट डिस्टेंस बाद में ढूंढेंगे, पहले डिस्टेंस स्क्वायर चल रहा है. एंड डी ए स्क्वायर -2 - 3 स्क्वायर प्लस 7 - 10 स्क्वायर, 25 plus 9, 34. इतना करके देयरफॉर ए बी का डिस्टेंस, बी सी, सी डी, डी ए सारे के सारे डिस्टेंस सेम है, √34. बट शोइंग 4 साइड इक्वल सिर्फ रोम्बस तक ले जाता है. तो रोम्बस प्रूव करना है तो इतना इनफ है. स्क्वायर तक पहुंचना है तो यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 डायगोनल्स, ए सी, बी डी. AC square is
3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर is 4 plus 64 68. There BD square, BD का डिस्टेंस 6 माइनस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 स्क्वायर 64 plus 4 68. Therefore AC is equal to BD, distance is root 68. सिंप्लीफाई करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा. इसमें आएगा 2√17. Diagonals are same, and if the diagonals are equal and the four sides are same, hence proved it's a square. So square के लिए 4 distances same and 2 diagonals same. That is the criteria. No other option. Sum number 43. Prove that tangent to any point of the circle is perpendicular to the radius to the point of contact. This is theorem 10.1. Let me just check from the textbook. 10th maths. Textbook. Circles. Theorem tangent is perpendicular to radius. Theorem 10.1 लिख दो, हो गया, रोकड़ा मार्क्स. So 43 I'll not do. You can refer to textbook or better still your notebook. 44th sum. A circle is touching the side BC of triangle ABC at point P. Extended QR, prove that AQ is half of perimeter. This sum I'm not doing here. Leave one page, and because it's a very very long sum, क्या करें, कर देते हैं, चलो. Theorem 10.2 says tangents are equal if they are from a common point. अगर एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, देन दे आर इक्वल. तो वुड यू अग्री दैट ए क्यू इज अ टेंजेंट फ्रॉम ए आर is a tangent from A, and therefore I can write AQ is equal to AR according to theorem 10.2. उसके सिवाय B से P और B से Q भी tangent है. Therefore I can write BP is equal to BQ. Also C से P, C से R are also two tangents. भले छोटे हैं, does not matter. Therefore I can also write CP is equal to CR. इतना रेडी कर दो. That according to theorem 10.2, tangents drawn from a common point are equal. Hence all these pairs are equal. अब सम शुरू होता है. देखो कैसे. Prove that AQ is half of perimeter of ABC. AQ. There are many approaches. उल्टा शुरू करते हैं. पेरीमीटर से शुरू करते हैं. पेरीमीटर ऑफ ABC is AB plus BC plus AC. BC के दो टुकड़े कर दो. BC is made up of BP and PC. तो BP CP BC के दो टुकड़े हो गए.
AC रहने दो. बट व्हाट इज AB प्लस BP? नहीं नहीं नहीं, AB BP नहीं. अब BP becomes BQ यहाँ से. CP becomes CR. AC AB सेम. AB प्लस BQ फिगर में देखो, AB BQ टोटल बिकम्स AQ. CR प्लस AC, CR AC becomes AR. बट AR एंड AQ सेम ही है बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल. ये रहा AR AQ सेम, तो AR को भी AQ बना दो, तो 2AQ हो गया. So I started from perimeter of ABC is equal to 2AQ. 2 अगर लेफ्ट साइड ले जाओ तो हाफ ऑफ perimeter of ABC is equal to AQ. This is what they wanted. And this sum will only come with practice. You will have to solve it yourself 2-3 times to get a hang of it. And there are many different approach. तो digest, video, online जो भी देखोगे, everybody will have a slight style of their own, but none of them are wrong. You can use whatever you feel comfortable with. Sum number 45. A chord of a circle of radius 10 subtends a right angle at the center. Chord of a circle को सेंटर से ज्वाइन करो, तो सेंटर पे भाई साहब राइट एंगल बना रहे हैं. सो दिस इज 90 डिग्री. कॉर्ड का नाम AB. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, रेडियस 10, सो रेडियस इज OA OB. सबटेंस राइट एंगल. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट मीन्स दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट. एंड मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब बचा हुआ पिज्जा. तो ये आर्क, अबे एनीवेज लीव इट. माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर. ठीक है. फर्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा है. फाइंड द एरिया ऑफ स्लाइस ऑफ पिज्जा विच इज कॉल्ड माइनर सेक्टर. माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई, क्वेश्चन में देखो पाई की कोई वैल्यू, हाँ पाई इज 3.14. सो इफ दे गिव अ वैल्यू, please don't use 22/7. 3.14 is 314 upon 100. R square थीटा मतलब एंगल जो 90 डिग्री है 360. 90 4 जा 360. 314 upon 4 मतलब 157 upon 2 मतलब 78.5. So area of minor sector is 78.5. अब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे. दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा. विच ट्राइंगल? ट्राइंगल OAB. एंड OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी ये दोनों साइड 10 है. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2. तो हाइपो छोड़ के बाकी की दो साइड्स जो 10-10 है. देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 50. Why did we do this? Because there is no straight formula for finding minor segment. So this is where the sum starts. Minor segment का area which is equal to this small piece
द स्ट्रैटेजी इज कि पिज्ज़ा की स्लाइस में से ट्राइंगल को माइनस करना, और इसीलिए पिज्ज़ा की स्लाइस अलग से निकाली 78.5, ट्राइंगल अलग से निकाला 50, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स चेक स्टैंडर्ड मैथ्स. ये रहा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर मतलब बचा हुआ पिज्ज़ा जिसमें से किसी ने एक स्लाइस निकाल ली है. इसमें भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं है. इट इज़ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्लाइस ऑफ द पिज्ज़ा. एरिया ऑफ सर्कल वी हैव नॉट येट फाउंड आउट. पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 10 इंटू 10 314 माइनस पिज्ज़ा स्लाइस 78.5 है. Therefore, the final answer is 314 minus 78.5, 235.5 centimeter square. 235.5 centimeter square. Indeed, it's a big sum. Choose your sums wisely, and to do that, do all the sums of textbook ताकि पता चले कौन सा लंबा और कौन सा छोटा है. एंड वी आर बैक एट प्रोबेबिलिटी 46 sum. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. King of red color दो होते हैं, लाल नो राजा, चौकट नो राजा, डायमंड एंड हार्ट. 2 out of 52. फाइनल आंसर 1/26. रेड फेस कार्ड. फेस मतलब गुलाम, बेगम, बादशाह, और रेड कलर मीन्स 3 हार्ट, 3 डायमंड, टोटल 6 कार्ड्स. 6/52, 3/26 इज द सेकेंड आंसर. एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही होती है, देयरफॉर आंसर इज 1/52. 126, 326, 152, एंड द आंसर इज करेक्ट. बोलो, प्रोबेबिलिटी के सामने कोई क्यों ये सर्कल का सम करेगा? सो चूज योर सम्स वाइजली एंड ऑलवेज सॉल्व प्रोबेबिलिटी फर्स्ट विथ गुड मेथड. इफ यू डू समथिंग लाइक दिस यू विल गेट ओनली हाफ मार्क आउट ऑफ 3. बी वेयर, रिमेंबर. फिर बोलना मत बताया नहीं था. 47th क्वेश्चन. लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, denominator is equal to y, therefore fraction is equal to x upon y. Add 1 to numerator and subtract 1 from denominator. Add 1 to numerator, subtract 1 from denominator, fraction reduces to 1. मतलब fraction 1 बन जाता है. Solve this. y minus 1 सामने चला जाएगा. x minus y is minus 2 is the first equation. Then we continue reading. It becomes half when we only add 1 to denominator. न्यूमरेटर को टच नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई 2x minus y is 1. इसके बाद एलिमिनेशन करो, एक्स वाई फाइंड करो और फ्रैक्शन फाइंड करो. इट इज एक्सट्रीमली ईजी. Forty-eighth sum. The sum of the areas of two square is so and so and their perimeters differ by 8. ओके, पहले तो दो स्क्वायर बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा.
This can be solved by taking x and y also, and this can be solved by taking only x also. तो हम only x करके करते हैं because ये chapter 4 का सम है. Perimeter differ by 8. Perimeter of large square minus perimeter of small square का difference is 8. पेरीमीटर का फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 8. 4 4 4 कॉमन, लार्ज माइनस स्मॉल इज इक्वल टू 2. इसमें से अजम्पशन आएगा, देयरफॉर लेट स्मॉल साइड इज इक्वल टू x. हमेशा छोटे को x लेना है, तो लार्ज साइड क्या होगा, x प्लस 2. कैसे मिला, स्मॉल साइड को x ले लिया तो ये s की जगह पे मुझे x दिख रहा है, और माइनस x को मैं सामने भेज देता हूं, प्लस x, तो आई कैन सी l इज इक्वल टू 2 प्लस x, देयरफॉर आई रोट x प्लस 2. This is your assumption which comes from the perimeter statement. अब आगे sum area of 2 square 514. Sum of the area, तो area of large plus area of small is 514. लार्ज का एरिया इज एल स्क्वायर, स्मॉल का एरिया एस स्क्वायर. लार्ज साइड इज एक्स प्लस 2, स्मॉल साइड इज एक्स. फाइनली यू हैव अराइव्ड एट योर इक्वेशन. एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर 514. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 514 इस तरफ माइनस करने आ जाएगा 510. एडजस्ट हो गया. 2 2 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 5 5. मिडल टर्म splitting. If this is a textbook sum which I don't remember, then you must by heart how to split 255. बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने मत बैठना, प्रिपरेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि पहले से पता हो. फिलहाल नहीं पता है, इसलिए करेंगे 51. 3 1 जा मिल गया 15 17, x प्लस 17 x माइनस 15. यू आर लकी, इतना जल्दी आ गया. कभी कभी बहुत टाइम लगता है. -17 नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए. x इज इक्वल टू 15 इज द करेक्ट पॉजिटिव आंसर. x 15 के बाद you will have to conclude therefore the side of the small square is 15 and 15 plus 2 the side of the large square is 17. जो मेन क्वेश्चन था, find the side of both the squares, और ये रहा आंसर 17 and 15. Sum number 49. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then prove that the line is parallel to the third side. This is a theorem. You have to refer to your notebook, class book, textbook and finish it. 50. This is also a textbook sum. Open the textbook, search lesson 6, find this sum and copy it from there. 51st sum. From the top of a 7-meter high building. ये हो गया, अरे जमीन टेढ़ी है.
from the top of a 7-meter high building. Angle of elevation of top of the cable tower is 60. केबल टावर उससे भी ऊंचा है. Top of building, say top of cable tower, the angle of elevation is 60. ज़रूर लिखना बिल्डिंग का है, टावर का है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. And the angle of depression of its foot is 45. Angle of depression of the foot is 45. तो ये 45 नीचे आ गया. Z formation and all that. So this is a usable angle. This is another usable angle. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. You will choose two triangles and bring them out. एक ये 60 डिग्री वाला और एक ये 45 डिग्री वाला ट्रायंगल. Once you take them out, you will realize what is missing and what is already there. ABCD लिखना कंपलसरी है. बिल्डिंग AB, केबल टावर CD, extra point E. This triangle is the one with 60 degree जिसका नाम है CAE. एक भी डायमेंशन नहीं है, कोई बात नहीं. दूसरा ट्राइंगल है 45 डिग्री वाला जिसका नाम है ABD. Now AB is 7. अगर ये 7 है तो AD भी 7 है और पूरी हाइट H में से 7 निकाल दो तो ये है H माइनस 7 CE, H माइनस 7. एंड बचा बेस X. These two lines are equal. Take them XX. तो AE X हो गया और BD X हो गया. Now we will apply tan 60. Tan 60 root 3 तो opposite upon adjacent. So root 3x is equal to H minus 7. दूसरी तरफ tan 45 मतलब 1 is opposite upon adjacent. X is 7. जैसे ही x 7 मिला यहाँ पे 7 रख दो तो 7 root 3 is H minus 7. 7 root 3 plus 7 H is equal to 7 common root 3 plus 1 meter. क्या कहा? 7 common root 3 plus 1 meter. वैसे तो this is enough, but to be on safe side decimal आंसर भी निकालने का, which is very very easy. root 3 मतलब 1.73. 1.73 plus 1 is 2.73 and multiplying this is not a big deal. Please multiply and find 19.11 also as a backup answer. शायद बोर्ड की आंसर शीट में डेसिमल आंसर हो तो ये गलत नहीं मिलना चाहिए. ये भी सही है, ये भी सही है. एम फॉर फुल मार्क्स. 52. A tent is in a shape of a cylinder. एक नई चीज ट्राई करते हैं. कहाँ गया? सिलेंडर. केमिस्ट्री 3D सिलेंडर. सोया हुआ सिलेंडर है. हाँ ये रहा सिलेंडर. टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप. उसके सिर पे है कोन. कॉनिकल टॉप कोन. शाबाश, वेरी नाइस. A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4. Height 2.1 सिलेंडर का, height 2.1.
diameter 4, radius 2, slant height of the top is 2.8. slant height ये टेढ़ी लंबाई होती, सिर्फ कोन में होती है, 2.8. symbol is L. Question: find the area of canvas used for making the tent. टेंट बनाने में कितना कैनवास लगा है? अब सवाल ये है, टेंट में ये टॉप कैनवास का है कि नहीं? नहीं है, बिकॉज इफ यू स्टैंड लाइक दिस इन द टेंट तो ये कैनवास यहाँ पे हो नहीं सकता. और ज़मीन पे कैनवास रखा है कि नहीं, वो भी नहीं है, ज़मीन पे सिर्फ ग्राउंड है. सो कैनवास कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. एरिया ऑफ कैनवास used is, canvas is used to make the side of the cone, which is called curved surface area of the cone, and canvas is used to make the side of the cylinder, which is curved surface area of cylinder. बाकी कहीं कैनवास यूज नहीं हुआ है. फॉर्मूला ऑफ CSA is pi RL 2 pi RH. pi R कॉमन, L plus 2H. pi radius 2, L 2.8, 2 into height 2.1. टू इंटू 2.1 4.2, 4.2 plus 2.8 7. बधाई हो, 7 7 cut. 44 meter square canvas is required to make the tent, and it is correct. करेक्ट है इसका मतलब, याद रखना, टेंट में नीचे कैनवास यूज नहीं किया है. नीचे घास है, ग्राउंड है, और यहाँ पे भी कैनवास नहीं यूज किया है. सेकेंड क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट if it is 500 rupees per square meter. तो 44 मीटर स्क्वायर यूज़ किया है, 500 रुपया उसका रेट है, 22,000 rupees is the cost. All you have to do is simply multiply. 53. A vessel is in the form of inverted cone. चलो वापस ट्राई करते हैं. नीट फिगर, इन्वर्टेड कोन बनेगा क्या? ये बन गया कोन, इसको कर देते इन्वर्ट. हाय शाबाश. Vessel is in the form of an inverted cone. The height is 8. This is called the height of the cone, H. Radius and the radius of the top which is open is 5. तो वेसल है ना, तपेली, तो ऊपर से खुला है, and radius is 5. It is filled with water up to the brim. पूरा पानी से भरा हुआ है. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. इसके अंदर lead shots means small balls made up of lead, which is a metal, वो डाले अंदर. पूरा पानी से भरा हुआ था, but when you add something in a vessel which is full of water, water will spill out. पानी बाहर गिरेगा. कितना पानी बाहर गिरा? 1/4 of the water flows out. 1/4 of the total volume of water came out. क्यों बाहर आ गया? क्योंकि लेड शॉट्स ऐड किए. लेड शॉट का रेडियस क्या था? ये रहा 0.5 सेंटीमीटर was the radius of each lead shot.
we have to find out number of lead shots. It's a textbook sum, क्लास वर्क में सॉल्व किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एज ए रिविजन. What can be compared? You have to remember this much. ये starting point है sum का. Volume of n lead shots, जितने भी डाले उसका टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि उतना पानी बाहर आया ना. तो जितना पानी बाहर आया उसका रीजन लेड शॉट्स थे, therefore the volume of lead shot and 1/4 cone is same. n lead shots, n into volume of one lead shot and 1/4 into volume of cone. Lead shot is a sphere, 4/3 pi r cube, बट यहाँ पे r डैश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी r यूज हो चुका है. r डैश 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r square h. Before even you start putting the values, pi can be cancelled. Upon 3 can be cancelled. 4 कट मत कर देना, एक ऊपर है एक नीचे. तो 4n r dash cube is r square h upon 4. 4 number of lead shots, radius of lead shot, radius of lead shot, radius of lead shot, r cube. कोन का रेडियस phi, कोन का रेडियस phi, कोन की हाइट 8 upon 4. In the next step, convert 0.5, 0.5, 0.5 into 1/2, 1/2, 1/2. तो मैं नहीं कर रहा हूँ. You copy the next step and make it half, half, half. तो ये हो गया 4n upon 8 is 25 into 8 upon 4. हज़ारों मेथड है, जिसको जो ठीक लगे, जिसको जहाँ जो कैंसिल करना है कर सकते हैं. मैथमेटिकली इट शुड बी करेक्ट. मैंने 8 को ऊपर और 4 को नीचे भेज दिया. एंड देयरफॉर 100 lead shots is the answer. It's a long sum because probably you have not practiced enough. अगर 2-4 बार इसको कर लो तो धीरे धीरे फ्लो समझ में आ जाएगा और आंसर तो बाय हार्ट होना ही चाहिए. 100 lead shots, ये रहा आंसर, बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट बुक सम. 54th सम, स्पेशल सम, ये भी मुझे करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज लेस देन मोर देन गिवन. मीडियन ढूंढना है, बट आई कैन नॉट फाइंड द मीडियन till the time I make the class and the frequency proper. तो एक चीज बाय हार्ट कर लो, if your class is less than or more than, तो ये frequency है ही नहीं, guaranteed. This is not frequency. What they have given you is cumulative frequency. Remember that. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? कॉपी द स्मॉलेस्ट नंबर 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट 11 minus 4 7, 29 minus 11 18, 40 minus 29 11, 46 minus 40 6, 51 minus 46 5. So CF has to be converted to F. Copy paste small number and then minus. अब क्लास की बारी. क्लास को भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. लेस देन 140.
पहले जंप देखो कितने के हैं, 5-5 के जंप है, 40, 45, 50, 55, 5-5 के जंप है, बट 140 से कम 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165. Less than 165 means 160 to 165. It's logic. अब ये सम मैं सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ बिकम नॉर्मल. आफ्टर दिस यू हैव टू सॉल्व द सम and find the median. Thank you so much. That is end of paper number 2 of Gala 2025. आंसर चेक करते रहना, 149.03 आना चाहिए. कुछ भी सम नहीं आ रहा है, प्लीज़ पिंग मी, व्हाट्सएप मी, यू नो वेयर टू कैच मी. बाय.